अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस जो गुटेनबर्ग ब्लॉक्स हैं उसमें इनर ब्लॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम इनर ब्लॉक्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। इनर ब्लॉक्स बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो अपने ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर दूसरे ब्लॉक्स को एज अ चिल्ड्रन ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो जो ब्लॉक्स हैं वो आपने खुद से कस्टम भी क्रिएट किए हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे प्लगइन ने वो ब्लॉक्स क्रिएट किए हो सकते हैं या फिर वो थीम या वर्डप्रेस के जो कोर ब्लॉक्स हैं उनमें से किसी भी ब्लॉक को आप अगर अपने ब्लॉक्स के अंदर जो आप क्रिएट करें प्लगइन न्यू उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इससे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है इनर ब्लॉक। बेसिकली ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो चिल्ड्रन है उनको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उन चिल्ड्रंस के अंदर फर्दर चिल्ड्रंस को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग इनर ब्लॉक्स। अब इनर ब्लॉक्स को यूज करने का दूसरा बड़ा हमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम इसमें टोटली जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए काम करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यूज़ करें रेंडर ब्लॉक सॉरी डायनामिक ब्लॉक्स को। हम इवन दूसरे क्रिएटेड डायनामिक ब्लॉक्स हैं जो कि वर्डप्रेस कोर या किसी और भी प्लगइन थीम के हो सकते हैं, उनको अपने इस ब्लॉक के अंदर ज़रूरत के मुताबिक इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम इनर ब्लॉक्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो सर्टेन ब्लॉक्स को हम उसमें इंसर्ट कर सकें या प्री डिफाइंड सर्टेन एलिमेंट्स को हम सिर्फ इंसर्ट कर सकें और दूसरे ब्लॉक्स को हम उसमें इंसर्ट ना कर सकें एज अ इनर ब्लॉक कह सकते हैं आप ब्लॉक्स या कंपोनेंट्स। इसकी जब तक हम प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं देखेंगे शायद आपको इसकी समझ ना आ सके। तो चलिए इसके दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद आपको होपफुली कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली अब हम करके देखते हैं कि इनर ब्लॉक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और किस-किस तरीके से हम दूसरे ब्लॉक्स को एज़ अ इनर ब्लॉक्स अपने ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस वक़्त यहाँ पर मैं वीएस कोड के अंदर मौजूद हूँ और इस एग्ज़ाम्पल के लिए चाहे तो हम अपना कोई सा भी एक्जिस्टिंग ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स है हेलो डॉली ब्लॉक है या फिर हम इसके अंदर पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 किसी भी या फिर हम न्यू प्लगइन बना सकते हैं इसके अंदर। अगर हम न्यू प्लगइन बनाना चाहें तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 04। तो ये हमारा चौथा ब्लॉक है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली फिफ्थ वन है तो लेकिन हमने इसको नाम दिया 04। इसके अंदर कुछ भी हमें स्विचेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायनामिक ब्लॉक नहीं होगा बल्कि स्टैटिक आप इंटरेक्टिव ब्लॉक इसको कह सकते हैं। इसको लिख के हमने सिंपली इंसर्ट किया तो ये इस प्लगइन के फोल्डर में एक पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 04 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेगा हम और हमें एक समझ लें कि कंप्लीट प्लगइन बेसिक प्लगइन जो है वो सेटअप करके दे देगा। थोड़ा-सा हम वेट करते हैं ताकि ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार पर ब्लॉक पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 04 क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर सोर्स का फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है और इसके अंदर जो बेसिक फाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो आ गई हैं। अब सिंपली ये स्क्रिप्ट्स वगैरह को नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास वही एडिट, इंडेक्स और सेव के फ़ोल्डर्स आ गए हैं, फाइल्स आ गई हैं सॉरी। इसमें हम नॉर्मली एडिट और सेव में काम करेंगे, हमें डायनामिक ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इनर ब्लॉक को इंपोर्ट करना है। तो इनर ब्लॉक्स बेसिकली ब्लॉक एडिटर का पार्ट है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कॉमा सॉरी यूज़ ब्लॉक प्रॉप्स को ख़त्म नहीं करना, इनर ब्लॉक्स। हमने इस इनर ब्लॉक्स को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर आएँगे जहाँ पर हमने पी टैग यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं इस पी को डिव टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इनर ब्लॉक्स एंड दैट्स इट। अब हमने यहाँ पर इनर ब्लॉक को यूज़ कर लिया। अब ये वही सेम कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने
रिच टेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में देखा था। अब हमने आना है सेव वाले फाइल में, सेव वाली फाइल में, और अगेन यहाँ पर हमें इनर ब्लॉक्स को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनर ब्लॉक्स, और जहाँ पर हम इसको अगेन पी टैग की बजाय इसको सॉरी div बना देते हैं, और यहाँ पर हमने सिंपली इसको चेंज कर देना है इनर ब्लॉक्स डॉट कंटेंट, दैट्स इट। सिंपली हमने इतना लिखना है दोनों जगह पर, और अब हमारा ये जो इनर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नोड मॉड्यूल वाला भी सेटअप हो चुका है, तो मुझे क्योंकि इसको रन करना है npm स्टार्ट, जब तक मैं npm स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक ये बिल्ड कंप्लीट नहीं होगी। तो थोड़ा सा अब और वेट कर लेते हैं ताकि ये स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल, इस स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर ले। ओके, सो फॉर्मेटिंग जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड देन कंपाइलिंग ब्लॉक्स। ओके फाइन। तो बेसिकली ये एक दफ़ा npm रन बिल्ड रन करता है और उसको कंपाइल करके एक यहाँ पर फ़ोल्डर बना देगा बिल्ड का, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था। ओके, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ओके डन। सो सीडी करेंगे हम pwspk ब्लॉक 04 में, तो यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। तो लेट द स्क्रिप्ट टू रन द एग्जीक्यूशन, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम आएँगे वापस अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में, प्लगइन्स में आएँगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आएँगे, और यहाँ पर pwspk ब्लॉक 04 को हम एक्टिवेट कर लेंगे। फिर पेजेस में आएँगे और ऑल पेजेस में आएँगे और एडिट करेंगे सैंपल पेज को। ओके, यहाँ पर हम प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और हमारे पास विजेट्स के सेक्शन में, डिज़ाइन और विजेट्स के सेक्शन में pwspk ब्लॉक 01 हो चुका है ऐड। इसको क्लिक किया तो इसने 2 इंसर्ट कर दिए हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक इंसर्ट हो चुका है। आप इसको यहाँ पर भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए टाइप टू चूज़ अ टाइप और चूज़ टू चूज़ अ ब्लॉक। अब हम यहाँ पर प्लस पर दोबारा क्लिक करके कोई भी ब्लॉक, फॉर एग्जांपल इमेज वाला ब्लॉक है, इसको ड्रैग करके हम इसके अंदर अपने ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये हमने बेसिकली अपने ब्लॉक के अंदर इंसर्ट किया। यहाँ से फिर मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक करके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज़ वगैरह जो भी सेटिंग है वो कर सकते हैं। फिर फर्दर हम इस पे क्लिक करके अगर कोई और हेडिंग इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हेडिंग भी विद इन हमारे ब्लॉक है। सो हेडिंग, दिस इज हेडिंग। इसके अलावा अगर कोई समरी आप ऐड करना चाहें तो पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सॉरी गलत जगह पर इंसर्ट कर दिया मैंने, पैराग्राफ बाहर इंसर्ट हो गया। सो यहाँ पर दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे और पैराग्राफ को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर, सो दिस इज, अब जो भी इसमें लिखना चाहें, दिस इज पैराग्राफ ब्लॉक। सो इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको प्रीव्यू करते हैं एंड देयर यू गो। तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये ब्लॉक क्रिएट सक्सेसफुली, ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है जो कि इनर ब्लॉक्स को, मतलब उसके अंदर हम दूसरे ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसकी वही स्टाइलिंग वगैरह जो भी करना चाहें, सेम वही कंसेप्ट है इसका। तो ये हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अप्लाई फिल्टर, ऐड टेक्स्ट ओवर इमेज, क्रॉप कर सकते हैं, इसको रीसाइज वगैरह जो भी करना चाहे, रिप्लेस भी करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट टोन्स हैं जो सेट कर सकते हैं, शैडो वगैरह, हाइलाइट्स वगैरह। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप इस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। सो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट इनर ब्लॉक्स का। सो सिंपली हम क्या करते हैं कि इनर ब्लॉक्स कंटेंट को कॉल करते हैं इन द सेव मेथड, और एडिट मेथड के अंदर सिंपली इनर ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग इनर ब्लॉक्स। अब हम इन इनर ब्लॉक्स को थोड़ा-सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। सो इनर ब्लॉक्स को हम ना सिर्फ इनर ब्लॉक में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, बल्कि हम रन टाइम पर भी उसको बता सकते हैं कि ये वाले हमें ब्लॉक्स सिर्फ चाहिए। इसके अलावा दूसरे ब्लॉक्स हम नहीं इसमें ऐड करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ माई ब्लॉक्स के नाम से।
सो माई ब्लॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एरे, और इस एरे के अंदर फर्दर सब एरे हम जो है वो ब्लॉक्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि हमें कौन सा ब्लॉक चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोर स्लैश हेडिंग, हेडिंग्स आई थिंक, और इसके बाद इसकी कोई भी अगर हम प्रॉपर्टी सेट करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कोर स्लैश इमेज, भी इमेज हमें चाहिए, इसकी भी जो भी हम प्रॉपर्टी सेट करना चाहें वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हम उसको कहते हैं हमें कोर स्लैश पैरा, पैराग्राफ भी चाहिए, और इसके बाद इसमें यहाँ पर भी हम अगर कोई प्रॉपर्टी इसकी सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। सो ये हमने कुछ ब्लॉक्स सेट कर दिए। सो इन ब्लॉक्स को हम एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो टेम्पलेट इक्वल्स टू माई ब्लॉक्स, सॉरी ब्लॉक्स, ये हमने ब्लॉक्स, तो ये हमने इसको बता दिया कि टेम्पलेट जो है वो ये माई ब्लॉक्स है। अब हम आते हैं वापस अपने कोड के अंदर, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। हमें अब सेव मेथड में कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा इंसर्ट करते हैं। सो इस ब्लॉक को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अपडेट, और एक दोबारा प्लस पे क्लिक किया और इस ब्लॉक को दोबारा से हम इंसर्ट करते हैं। तो अब हम देखें कि यहाँ पर हमें एक लाइन सी नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है योर साइट डज नॉट इंक्लूड सपोर्ट फॉर कोर हेडिंग्स, आई थिंक ये कोर हेडिंग है, हेडिंग्स नहीं है। सो यहाँ पर मैं हेडिंग, सॉरी हेडिंग लिखता हूँ। अब मैं इसको पेज को एक दफ़ा अपडेट कर लूँ और इसके बाद इसको रीलोड करता हूँ। सो अब हमारे पास यहाँ पर हेडिंग जो है वो ऐड होगी इस पे टॉप पे, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेज। अब अगर आप गौर करें तो हमारा जो हेडिंग है वो कुछ भी टाइटल वगैरह शो नहीं करता, जस्ट हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो इसी के लिए हमने ये पैरामीटर्स यूज़ किए थे। तो यहाँ पर हम इसको पास करेंगे प्लेस होल्डर के नाम से, प्लेस होल्डर माई टाइटल, या टाइटल एग्जाम्पल कह लें, एग्जाम्पल। इसको सेव करते हैं और इसको पेज को रीलोड करते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग और हेडिंग, आई थिंक ये हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ। प्लेस होल्डर है, स्पेलिंग ठीक है, और कोर हेडिंग है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा इसका, आई थिंक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को इंसर्ट, अगर मैं पैराग्राफ को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, लेट मी सी ये क्यों इसका कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, यहाँ पर ये कोर इमेज तो आ रहा है, कोर स्लैश हेडिंग, हाँ, यहाँ पर कोर हेडिंग का मसला है। एक मिनट, कोर स्लैश पैराग्राफ कॉमा और हेडिंग, हेडिंग, लेट मी सी कि यहाँ पर हेडिंग्स है या हेडिंग है। एक मिनट इसको रीलोड करते हैं दोबारा से, बल्कि एक मिनट इसको रिमूव करके दोबारा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इमेज वाला तो ठीक इंसर्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास है इसमें, इसको रिमूव किया, प्लस पे क्लिक किया और दोबारा से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। हाँ, अब ठीक। तो एक्चुअली दोबारा से इंसर्ट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर अब टाइटल एग्जाम्पल आ चुका है और इसने हेडिंग जो है वो हमें यहाँ पर शो कर दी, जिसमें टाइटल एग्जाम्पल है, ये प्लेस होल्डर हमने बता दिया उसको। और यहाँ पर भी आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं, प्लेस होल्डर, और इसमें दे टाइटल, सॉरी टाइप इंसर्ट योर कंटेंट हियर। सो टाइप योर टाइटल कह देते हैं इसको, टाइप योर टाइटल। तो सिंपली ये हो गया। अब हम इसको रिमूव करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, पहले मैंने उसको रिफ्रेश कर लिया था, तो इसको रिमूव करते हैं, पैराग्राफ को भी रिमूव, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक ब्लॉक है और इसके अंदर हमारे पास आगे फर्दर 3 जो है वो इनर ब्लॉक्स हैं। तो ये इनर ब्लॉक्स हेडिंग है, इमेज है और पैरा। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर फर्दर हम जो है वो इंसर्ट करना चाहें और ब्लॉक्स, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं कोई स्पेस इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्पेसर इंसर्ट कर देता हूँ।
इसके बाद मैं यहाँ पर भी एक स्पेसर इंसर्ट कर देता हूँ। सो वेलकम इसको टाइटल दे देते हैं और यहाँ पर मैं मीडिया लाइब्रेरी से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बाद अ, अच्छा यहाँ पर ये प्लेस होल्डर ने काम नहीं किया पैराग्राफ और मे बी इसका कुछ और प्रॉपर्टी हो, मुझे खुद इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ का नहीं आइडिया, मुझे जो पता है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। ये हम अपडेट कर देते हैं इसको और प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वेलकम, यहाँ पर स्पेसिंग और यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आ गया। अब यहाँ पर हम फर्दर इस टेम्पलेट को एक और प्रॉपर्टी है टेम्पलेट लॉक। टेम्पलेट लॉक की मदद से हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल कह देता हूँ टेम्पलेट लॉक ऑल, तो ये क्या करेगा कि इसमें इसको दोबारा से मैं रिमूव करता हूँ, अपडेट करते हैं और दोबारा से इंसर्ट करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा मैंने टेम्पलेट लॉक को ऑफ किया, ऑल किया हुआ है। सो यहाँ पर इसको इंसर्ट किया। अब क्या है कि अब इसके अंदर मैं फर्दर जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकता कोई भी ब्लॉक। तो अगर मैं कोई भी ब्लॉक यहाँ से फर्दर जैसे सेपरेटर है, ये मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो आई थिंक इंसर्ट कर रहा है, नो दैट्स शुडंट बी। इसको टेम्पलेट लॉक इज इक्वल टू ऑल ऐसे करते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा फिर। अब मैं इसको प्लस पे क्लिक करके कोई भी इंसर्ट करूँगा तो वो इसको इंसर्ट नहीं करने देगा। तो यहाँ से मैं ये देखिए, अब मैं इसके अंदर कोई भी और ब्लॉक जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमने टेम्पलेट को लॉक किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें ऑल में नुकसान है, फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है, आप इन ब्लॉक्स को रीअरेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मैं इसको टाइटल को सपोज़ चाह रहा हूँ कि नीचे ले आऊँ, इस कंटेंट के ऊपर लेकिन इमेज से नीचे तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने टेम्परेरी लॉक ऑल किया हुआ है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें कंटेंट ओनली एक प्रॉपर्टी है, कंटेंट ओनली आई थिंक कंटेंट ओनली इस तरीके से है, इसको सेव करके रीलोड करते हैं। 1 मिनट इसको मैं अपडेट कर लूँ पहले। अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब मैं इसको यहाँ से ये देखिए कंटेंट को रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ टेम्पलेट लॉक ऑल। कंटेंट ओनली में हमें उसको सिंपल कर सकते हैं और इसका एक और इंसर्टर इंसर्ट है या इंसर्टर है, इसकी एक और प्रॉपर्टी टेम्पलेट लॉक की इनर ब्लॉक्स एंड इसमें हमारे पास है एंड इंसर्ट इज द डिस्प्ले द डिफॉल्ट ब्लॉक अपेंडर। अच्छा इसमें इसको चाहिए था मुझे एक्सप्लेन कर, अच्छा यहाँ से है, इसमें हमें ये देखिए यहाँ पर इसने हमें बताया ऑल इंसर्ट फॉल्स और ऑल है इंसर्ट है और फॉल्स है। सो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल, इंसर्ट और ब्लॉक। तो वो बेसिकली जो मैंने प्रॉपर्टी ऐड की थी, ये वाली, ये इंसर्ट काम करेगी और वो जो कंटेंट ओनली है वो काम नहीं करेगी, वो नहीं थी इसकी प्रॉपर्टी। तो इंसर्ट है और ऑल है और फॉल्स है। तो ये अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं इंसर्ट की मदद से। और अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है false prevent locking from being applied to an inner block area even if a parent block contains a locking। सो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपने चाइल्ड के अंदर फर्दर चाइल्ड ऐड किए हुए हैं, तो आप उसमें अगर लॉकिंग लगा रहे हैं, मतलब इट विल प्रिवेंट फॉल्स अगर आप कर देंगे तो आप उसको लॉक नहीं लगा सकते, ऑल उस पर यूज नहीं कर सकते। सो प्रिवेंट लॉकिंग फ्रॉम बीइंग अप्लाइड टू एन इनर ब्लॉक एरिया इवन इफ अ पेरेंट ब्लॉक कंटेन लॉकिंग। सो अगर आप पेरेंट ब्लॉक के अंदर लॉक की प्रॉपर्टी यूज कर भी रहे हैं, जैसे इंसर्ट यूज कर रहे हैं या आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ऑल, तो वो उसको अप्लाई नहीं करेगा अगर आपने उसके फॉल्स को यूज किया हुआ। सो उसके पेरेंट में फॉल्स है, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग अप्लाइड टू एन इनर ब्लॉक्स एरिया इवन इफ अ पेरेंट ब्लॉक कंटेन लॉक।
सो ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम इंतहाई सिंपली तरीके से, अब इसके अंदर आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको डायनामिक एक्जिस्टिंग ब्लॉक्स को भी इसके अंदर इंसर्ट करने में आसानी है। ज़रूरी नहीं कि आपका ब्लॉक ही डायनामिक हो। आप इस तरीके के इंटरैक्टिव ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर दूसरे ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपने क्रिएट किए हुए ब्लॉक्स को भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, जैसे कोर हेडिंग है, कोर इमेज है, ये बेसिकली आपके जो ब्लॉक डॉट जेसन में ये वाला नेम कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 था। अब इसमें क्या था कॉन्सेप्ट हमारा, इसके अंदर हमने रेंडर डॉट पीएचपी को इस तरीके से यूज किया हुआ था। तो सपोज करें मैं इस ब्लॉक को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आऊंगा वापस अपने प्लगइन्स में और इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 को भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इसमें कोड में, और यहाँ पर जो हमने पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 04 क्रिएट किया है, इसमें मैं यहाँ पर इनको ख़त्म करके सिंपली एक देता हूँ, क्रिएट ब्लॉक, आई थिंक यही नाम था इसका, एंड यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 03 इसको कॉपी करता हूँ और एडिट के अंदर आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब माई ब्लॉक्स में और उसको मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ। ओके, अब हम वापस आते हैं अपने पेजेस में, एडिट करते हैं सैम्पल पेज को और इसको हम रिमूव करते हैं, सॉरी, रिमूव रिमूव रिमूव, अपडेट किया। अब मैं अपना ब्लॉक इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 04, देखिए 03 भी एक्टिवेट हो चुका है, इसको इंसर्ट किया। सो देखिए ब्लॉक 04 को इंसर्ट करने से ब्लॉक 03 यहाँ पर आ गया, अपडेट किया और इसको प्रीव्यू जब हम करेंगे तो देखिए डायनामिक गुटेनबर्ग प्लगइन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये जो डायनामिक गुटेनबर्ग प्लगइन का मैसेज है, ये बेसिकली हमारा ब्लॉक 03 के रेंडर डॉट पीएचपी से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ब्लॉक 03, यही है। एक्चुअली मैंने रेंडर आई थिंक वो डिसेबल किया हुआ है इसमें से, यहाँ पर पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक डॉट जेसन में हमने रेंडर को डिसेबल किया हुआ, नहीं रेंडर डॉट पीएचपी आ रही है, और रेंडर डॉट पीएचपी के बाद यहाँ पर एंड आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ चेंज की, हाँ ठीक है, वो क्योंकि लिरिक्स में मैंने सिंपली ये ठीक है, मैं यहाँ पर हेलो डॉली में से ये उठा लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने वो जो एडिटर था उसके अंदर सिंपल डायनामिक लिखा हुआ था, तो इस वजह से वो, अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ कंटेंट को और अपडेट करता हूँ। अब प्रीव्यू करूँगा तो अब ये हमें रैंडमली वही जो हेलो डॉली ब्लॉक प्लगइन था, वही वाला फीचर अब हमारा इसमें ब्लॉक 04 जो हमने क्रिएट किया है ये वाला, इसके अंदर भी शो हो रहा है। हमने इसको अलाउ कर दिया कि हमने जो अपना चाइल्ड क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर हमने इसको अलाउ कर दिया कि सिंपली वो इस ब्लॉक को माई ब्लॉक्स इज इक्वल टू दिस एंड दैट्स इट, और हमने यहाँ पर इसको ऑल कर दिया ताकि कोई और ब्लॉक इसमें इंसर्ट ना किया जा सके। तो इस तरीके से हम इनर ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं अपने गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट का वीडियो ट्यूटोरियल, और इसमें हमने इनर ब्लॉक्स के बारे में सीखा, कैसे उनको यूज करते हैं और इंसर्ट करते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।